अरे ऑस्टिक थाइस, आज मैं आप लोग को इसका थोड़ा सा एनाटॉमी मतलब पिक्चर्स के थ्रू थोड़ा बता दूंगी ताकि आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे दिखता है, क्या दिखता है। ठीक है। सो ऑस्टिक थाइस, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, बोनी फिश और टेलियोस्टोमी, राइट। तो ऑस्टिक थाइस के तीन नाम है, या तो इसको आप बोनी फिश बोल दो, बोनी फिश और ऑस्टिक थाइस, और दूसरा हम लोग ने उसका नाम क्या लिखा है, टेलियोस्टोमी। ठीक है। अब देखो, ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है ये आपको मराइन में भी दिखेगा, प्लस आप लोग को ये फ्रेश वाटर स्पीसीज भी मिलेगी। तो दोनों टाइप की स्पीसीज आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। अब जो यहाँ पे एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन नाम से ही समझ में आ जाता है कि एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, यहाँ पे बोन्स का बना हुआ होगा, ऑब्वियस, इसीलिए उसको बोनी फिश बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, ओके। तो एक्सोस्केलेटन में यहाँ पे आप लोग को तीन टाइप के डिफरेंट स्केल्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू फिश। कौन से टाइप की फिश है वो फिश के हिसाब से यहाँ पे तीन टाइप के मैं स्केल्स लिख रही हूँ। नाम से आप पहले अभी क्या करो, सिर्फ नाम देखो, मैं आपको ये बताऊंगी कैसे दिखता है, किस हिसाब से दिखता है। ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, साइक्लॉइड। आदित्य सर मुझे होस्ट कर दीजिए आज। आदित्य सर। यस मैम। हाँ मैं आपको होस्ट करना है क्या? हाँ सर, होस्ट करना। ओके मैम, ओके। So cycloid, ctenoid and ganoid. These three type of scales are present in this organism. ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन से टाइप के स्केल्स एब्सेंट है जो आप लोग ने कहाँ पे पढ़े थे, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर पढ़े थे। कौन से टाइप का स्केल पढ़ा था हमने, प्लेकॉइड, प्लेकॉइड स्केल। तो प्लेकॉइड स्केल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, राइट। तो कौन कौन से मैंने यहाँ पे आपको टाइप बताया, एक्सोस्केलेटन में जो स्केल्स होंगे वो साइक्लॉइड होगा, टिनॉइड होगा एंड गेनॉइड होगा। अब अगर इसको मैं दिखाऊं कि एक मिनट, देखो यहाँ तुम्हारे सामने टिनॉइड, साइक्लॉइड, गेनॉइड, ये तीन टाइप के यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट है। तो हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दिख रहा है सबको, तुम्हारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके। तो प्लेकॉइड जो है, प्लेकॉइड ये किसका है, शार्क के अंदर है। और शार्क हमने कहाँ पे पढ़ा था, शार्क, डॉन, कहाँ पे पढ़ा था ये, कार्टिलेजिनस फिश में पढ़ा था। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्केल्स आप लोग ने याद रखने हैं, और लगे तो साइड में आप लोग इसको ड्रॉ करके रखो कि साइक्लॉइड है तो कैसे दिख रहा है, टिनॉइड है तो कैसा दिख रहा है, गेनॉइड कैसा दिख रहा है, और प्लेकॉइड कैसा दिख रहा है। सिर्फ एक स्केल को आप लोग ड्रॉ करके रखो साइड में आपकी बुक के अंदर, ताकि आप लोग को एक आइडिया आ जाए कि ये उसके शेप और साइज के हिसाब से बोला जाता है स्केल के डिफरेंट पार्ट। हटा दो। यस मैम। ओके। तो एक एक स्केल आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करके रखना है आपकी नोटबुक के अंदर। देखो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते हो तो स्क्रीनशॉट आपके पास थ्रू आउट 2 इयर्स नहीं रहने वाला है। आपकी नोटबुक आपके पास रहेगी, जब भी आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप नोटबुक में देखते हो। तो नोटबुक के अंदर एक एक आप लोग स्केल को ड्रॉ करके रखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस हिसाब से क्या होता है। आप हटाने के लिए बोल रहे हो तो मैं हटा देती हूँ। यस मैम। ओके। तो समझ में आया कि स्केल अगर है तो स्केल का कैसा शेप और साइज होगा, और उसके बेसिस पे
वो कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है ये हम लोग को पता चल जाता है। अब प्लेकॉइड स्केल, ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कॉन्ड्रिक्टाइस का। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कार्टिलेजिनस फिश में है, तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है, ठीक है, याद रखना। नाउ रेस्पिरेशन ये किसके थ्रू करेगा, हम सबको पता है रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू करेगा, राइट। रेस्पिरेशन डन बाय गिल्स, and these gills are covered by operculum. Very good, operculum at each side of the body। तो हम लोग थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये गिल्स जो है वो कैसे ओपरक्यूलम के साथ हमारा अटैच्ड हुआ है, ठीक है। ओके सो नहीं इसमें नहीं है, सॉरी। ओके तो यहाँ पे एक ओपरक्यूलम यहाँ पे दिखाया हुआ ओपरक्यूलम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी फिन्स दिख रही है। कॉर्डल फिन्स मतलब जो टेल पोर्शन है उसको बोला जाता है कॉर्डल। एनल फिश का मतलब होता है वहां से क्या निकलेगा, उसका वेस्ट मटेरियल निकलेगा, एनस प्रेजेंट होगा। पेल्विक फिन्स जो साइड में, यहाँ पे पेल्विक फिन्स एक ही दिखा, यहाँ पे दोनों साइड की दो पेल्विक फिन्स होती है। डॉर्सल फिन्स, ये सारी फिन्स आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, ताकि तुम्हें कहाँ पे कौन सी फिन्स प्रेजेंट होती है वो आपको एक आइडिया है, ठीक है। मैम आरएमसी क्या है? नहीं वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, मतलब जिस बंदे ने लिखा है ना उसका है, कुछ नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म है वो। और ओपरक्यूलम जो गिल का कवर होता है उसको बोला जाता है ओपरक्यूलम। ओके तो हटा दूं, समझा आपको ओपरक्यूलम कौन सी साइड पे होगा, जिसको गिल कवर बोला जाता है, दोनों साइड पे, फिश के दोनों साइड पे ये ओपरक्यूलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ओपरक्यूलम दोनों साइड पे गिल्स प्रेजेंट होगी, और गिल्स के दोनों साइड को, गिल्स को कवर करने वाला दोनों साइड से क्या प्रेजेंट होगा, उसका कवरिंग को बोला जाता है ओपरक्यूलम, माउथ के पास प्रेजेंट होगा। तो माउथ यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, माउथ इज नॉर्मली टर्मिनल, एंड पे, टर्मिनल मतलब एंड पे प्रेजेंट होगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिखेंगे, जो एयर ब्लैडर काम करता था स्विमिंग के लिए, यहाँ पे भी एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे हेल्पिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हेल्पिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको हम नाम दे रहे हैं एयर ब्लैडर, याद रखना। तो ये जो पर्टिकुलर फिश है उसका हेल्पिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हो जाएगा, एयर ब्लैडर। और यहाँ पे एयर ब्लैडर का काम हो जाएगा बायोन्सी को मेंटेन करना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस एयर ब्लैडर आर हाइड्रोस्टेटिक, दिस एयर ब्लैडर आर हाइड्रोस्टेटिक। आप पूरा सेंटेंस लिखना, एयर ब्लैडर्स आर हाइड्रोस्टेटिक मतलब क्या होगा, ये हेल्प इन मेंटेनिंग, हेल्प्स इन मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करके रखेगा ये, बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड बायोन्सी, एंड प्रोवाइड बायोन्सी। मैम ये प्लेकॉइड का क्या है, एब्सेंट है? ये प्लेकॉइड एब्सेंट है, एक्सोस्केलेटन में प्लेकॉइड एब्सेंट है, क्योंकि प्लेकॉइड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बायोन्सी मतलब अपने आप को पानी के अंदर रखना, जैसे तुम्हारा एक्वेटिक वाटर के अंदर, सॉरी एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो अपनी बायोन्सी मेंटेन करके रखते हैं, तभी वो
पानी के ऊपर तैर पाते हैं, ठीक है, तो उसको आप बायोन्सी बोलोगे। फिर आप लोग एव्स को अगर कंसिडर करोगे तो एव्स भी अपनी बायोन्सी बना के रखता है आउटर एनवायरनमेंट में, मतलब अगर उसको उड़ना है तो उसको बायोन्सी बना के रखना पड़ेगा। वैसे इसको अगर पानी में रहना है तो इसको अपनी बायोन्सी क्रिएट करनी पड़ेगी, बना के रखनी पड़ेगी, ताकि वो नीचे ना डूब जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के लिए कौन है यहाँ पे, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। लिखा इतना सब कुछ? यस मैम। मैम उसका माउथ एंड पे रहता है क्या? एंड पे रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ एक चीज मैं आप लोग को बता दूं। मैम इसके पहले से जो क्लास था 34 उसमें वो एयर ब्लैडर एब्सेंट था। किसमें? 34 में। कॉन्ट्रैक्टाइज के अंदर हाँ ना, प्रेजेंट था ना भाई। प्रेजेंट हाँ, था, तो मैम एनसीईआरटी में वो जो एब्सेंट है। सेंटेंस दिया था उसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी में एब्सेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइज के अंदर हाँ देखती यस हूँ मैम, मैं, देखती हूँ मैं। लास्ट का सेंटेंस। अच्छा ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक पर्टिकुलर फिश का अगर इंटरनल पार्ट देखना है तो आप देख सकते हो, इस हिसाब से होता है इंटरनल पार्ट। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब का मतलब है जो जिससे सूंघ पाता है, वो सूंघने की चीज, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होती है। ह्यूमन के अंदर कैसा होता है, जितना जिसका ऑल्फैक्टरी लोब बड़ा होता है उतना उसका सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रांग होगा। जिसके पास ऑल्फैक्टरी लोब छोटा होता है ना ह्यूमन के अंदर, उसका सेंस ऑफ स्मेल कम होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक टिपिकल शेप का ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है जिससे वो सूंघ पाता है आसपास का। और देखो इसका माउथ अगर आप देखोगे, टर्मिनल माउथ मतलब एक एंड पे जो खुलता है वो माउथ है। फिर ब्रेन आप देख सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड इसका देख सकते हो, किडनी देख सकते हो, स्विम ब्लैडर जो है वो एयर ब्लैडर है। यहाँ पे जो स्विम ब्लैडर लिया हुआ है व्हाइट कलर का जो दिखाया हुआ है वो एयर ब्लैडर का स्ट्रक्चर है। और फिर आप लोग बाकी का स्ट्रक्चर देख रहे हो, गिल्स है, हार्ट है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ओवरीज है। ओके, तो ये है फिश के अंदर का पूरा पार्ट। मैम इसमें एनुअल पिन्स कहाँ होगी? लास्ट में जो कॉर्डल फिन था ना, किडनी वाला पार्ट जो देखा ना तुमने, हाँ उस मैम। साइड पे। हाँ। ओके, मतलब सभी फिश की वही रहती है मैम? इसके अंदर ना, बोने फिश के अंदर ना। हाँ हाँ मैम। हाँ। ओके। ओके, तो ये मैं यहाँ से रफ करती हूँ, इतने पॉइंट्स आप लोग ने याद करने हैं। मैं अभी आपको पूछूंगी इसके पॉइंट्स। आज मैं पॉइंट्स पूछने वाली हूँ तुम सबको कॉन्ट्रैक्टाइज और ऑस्टिकटाइज के, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, एनस इसमें प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया लास्ट पार्ट पे, यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा। अब देखो कल मैंने एक चीज बोली थी, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, याद है आपको? एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी करके कुछ याद है? क्या था वो एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी? कौन बताएगा मुझे? facial structure at dorsal surface of head. वो क्या काम करता था बेटा? थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन। थर्मोरिसेप्टर। हाँ, तो वैसा थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट है। एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी यहाँ पे एब्सेंट है। इसका जो लीवर है, लीवर ये ट्राइलोब्ड लीवर है, 3 लोब में डिवाइड हो। हमारा कितना है? हमारा लीवर बाइलोब्ड है। बाइलोब। इसका, हाँ, इसका लीवर है ट्राइलोब्ड। अब देखो यहाँ पे टेल इज नॉर्मली, बताओ कौन सा सर्कल मैं लिखूं यहाँ पे? कौन सा? अरे बाबा, बोनी है तो क्या लिख सकती हूँ मैं? होमो सर्कल ना, भूल गए? होमो सर्कल। हम लोग ने टेल के टाइप्स देखे थे, लिखे थे तुम लोग ने, है ना? तो टेल का जो अनइवन पार्ट होगा, अनइवन पार्ट में कौन सी फिश आती है? कॉन्ट्रैक्टाइज आती है। अगर दो सिमिलर पार्ट में फिन्स अगर डिवाइड हुई है उसकी, तो वो होती है बोनी फिश, है ना? तो ये मैं यहाँ पे लिख दिया होमो सर्कल, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हुआ होता है। यस,
Now next is fertilization is external. Fertilization इसके अंदर external है. क्लैस्पर यहाँ पे एब्सेंट है. क्लैस्पर एब्सेंट हो जाएगा मेल के अंदर यहाँ पे. और ये ओवीपेरस है. कोई कोई फिश इसकी हो सकती है विविपेरस और ओविविपेरस. ठीक है. अब इसके मेन तो है एग्जाम्पल्स. ये उसके पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. हम लोग एग्जाम्पल में जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है और सारे एग्जाम्पल के अंदर कुछ ना कुछ खासियत प्रेजेंट है. तो देखो चल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है. किस हिसाब स्क्रीनशॉट से. लेने देते ना. अरे यार. सो एक एग्जाम्पल. पहले तो आपने कभी देखा है क्या ये मुझे बताओ. ठीक है. मैं एक दिखाती हूँ तुम्हें. इसको देखे हो. Yes, ma'am. Seahorse. यस मैम, सी और हिप्पो ऐसा कुछ तो भी नाम है इसका. इसको सी हॉर्स ही बोलते हैं. हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस. पर ना इसके पेट की वजह से उसको बोला जाता है प्रेग्नेंट मेल. इसका दूसरा एक और नाम है प्रेग्नेंट मेल. ओके. तो ये है सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस इरेक्टस. ओके. हिप्पोकैम्पस इरेक्टस. तो पहला आप लोग का हो जाएगा हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स और प्रेग्नेंट मेल. ये तीन उसके नाम है. और ये स्विम करता है. इसकी खासियत क्या है. ये स्विम करता है कहाँ पे. स्विम इन सी वाटर इन वर्टिकल पोजीशन. कौन सी पोजीशन में स्विम कर रहा है. ये वर्टिकल पोजीशन में स्विम कर रहा है. और यहाँ पे एक पाउच प्रेजेंट होता है उसके स्टमक वाले रीजन में. पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन हिप्पोकैम्पस. कहाँ पे प्रेजेंट है. देखो आप लोग उसका पार्ट देखोगे तो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है ना, पेट वाला, एट एब्डोमेन. इसीलिए तो वो प्रेग्नेंट दिख रहा है. ऑफ मेल फिश. और ये पाउच को बोला जाता है, दिस पाउच इज नोन एज ब्रूड पाउच. अब आपको एक यूनिक कैरेक्टर इसका बताती हूँ. ब्रूड पाउच है ना, ये काम क्या करता है. ये पाउच के अंदर मेल कलेक्ट करता है एग्स को. मेल कलेक्ट्स एग. तो यहाँ पे आपको पेरेंटल केयर मिलती है. पेरेंटल केयर. केयर कौन कर रहा है यहाँ पे. मेल केयर कर रहा है. जो बच्चे प्रोड्यूस्ड होंगे ना, बच्चे मतलब ये अंडा नहीं देता है, वो तो फीमेल देगी. पर इसके एब्डोमेन के अंदर एक पाउच होता है और ये पाउच के अंदर वो अंडे क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं. और वहां पे वो ब्रूड करते हैं, मतलब बच्चे बाहर निकलेंगे. ठीक है. तो मेल ये सारे एग्स को कलेक्ट करता है और वहां पे पेरेंटल केयर शो करता है. कितना अच्छा है. पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी. ओके. मैम इस सेकंड पॉइंट बताना. वर्टिकल कौन सा बेटा. ये स्विम करता है सी वाटर में वर्टिकल पोजीशन में. खड़ा होके स्विम करता. ऐसा 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 ऐसा. समझा. हाँ ठीक है. तो ये है उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर. अब दूसरा देखिए फटाफट. हिप्पोकैम्पस हो गया, सी हॉर्स हो गया. किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. तो अगर आपको बोला जाता है ब्रूड पाउच, फिर पेरेंटल केयर, मेल कलेक्ट्स एग्स, तो ये सारे कैरेक्टर हिप्पोकैम्पस के हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसमें. हाँ एक मैं बताती हूँ, रुको मेरे पास और एक है, ये लास्ट होगा हमारा शायद.
फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगी बार बार। ये फिश देख रहे हो? फ्लाइंग फिश। यस, ये फ्लाइंग फिश है। एक्सोसेटस नाम है इसका। फ्लाइंग फिश एक्सोसेटस नाम है उसका। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। एक्सोसेटस बहुत अच्छे से फ्लाई करती है ये फ्लाइंग फिश। इट्स dorsal fin is long। और आपको एक बात बता दूं, इट कैन फ्लाई ओवर 400 मीटर। इट कैन फ्लाई ओवर 400 मीटर इन सी वाटर। ये फिन का हेल्प लेके वो कितना जा सकते हैं? 400 मीटर ऊपर जा सकती है सी वाटर से। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल इज लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता, ये वाली जो फिश है इसको सबने देखा होगा। ये रोहू है, रोहू। हाँ, रोहू। मतलब इसको ये इंडियन कार्प भी बोला जाता है। इसको इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खाने वाली फिश है ये। फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश, और बहुत अच्छी लगती है। खाई है क्या आपने? यस बेटा, आई एम नॉन वेजिटेरियन। देन कैटफिश, जिसको बोला जाता है मगूर। मगूर, और ये भी फ्रेश वाटर फिश है। और इसको दूसरा क्लैरियास भी बोला जाता है, क्लैरियास। देन फिफ्थ इज कटला। कटला सुनिए क्या? यस मैम। कटला कटला, थोड़ा सा घूम के आया करो तुम लोग। थोड़ा फिश मार्केट में जाओगे, आपको ये सारी फिश मिल जाएगी, सारी फ्रेश वाटर। यस मैम। जाना रे कभी कभी, जैसे नॉन वेजिटेरियन भी अगर हो आप, ठीक है, तो साइंस के तो स्टूडेंट हो ना, तो जाना, प्रॉन्स को देख के आना, बड़े बड़े क्रैब को देख के आना, सब कुछ होता है। बड़ी जो फिश मार्केट होती है उसमें जाना और सारे एक बार देख के आ जाना। यस मैम, हम जाते हैं। ओके मैम। वेरी गुड। मैम मैंने वो वैसा देखा था तो मुझे उल्टी हो गई थी। तू तो ना। दूसरा होगा बेटा। बेटा, ये फाइटिंग फिश है और ये आपको ना एक्वेरियम में मिलेगी। झगड़ते रहती है एक दूसरे के साथ, ये फाइट करती रहती है। देन आप लोग को स्केल नहीं मिलती है, वैसे भी फिश मिलेगी, लाची। या तो इसका नाम है वेलागोनिया, वेलागोनिया, और दूसरा आप बोलोगे लाची। इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, ये एक कैरेक्टर है इसका। लाची स्केल लेस होगा। मैम बेटा फिश की तो बहुत सारी है मैम। कैप पिंस तो बहुत बहुत है मैम। इसमें नहीं क्या मैम? कौन से एनुअल पिंस? एनुअल मतलब बेटा? मतलब इनमें कोई पिंस नहीं क्या मैम? बेटा पिंस, बेटा फिश में? फिन्स बोल रहा है तू? फिन्स? हाँ मैम। फिन्स तो साइड में जो होती है, पेक्टोरल और डॉर्सल फिन, वो तो होगी ना। नहीं मैम, इसमें तो बहुत सारी, बहुत एड है। पिंस पूरे बहुत पिंस से ही भरा है। मतलब स्पीसीज बहुत सारी है ना। नहीं पिंस मैम, उसकी पिंस बहुत है। या गूगल पे देख रहा हूँ मैम इसमें। अच्छा, फिन्स बहुत सारी है इसलिए वो फाइट कर सकती है, वैसा। फाइटिंग फिश के बाद क्या लिखा है? कौन सा? ये लेबियो रोहिता है, रोहू। कैटफिश, मगुर, कटला कटला, बेट्टा, फाइटिंग फिश, वेलागोनिया और लाची। वेलागोनिया और लाची स्केल फिश है, ठीक है। बाकी का एक एग्जाम्पल लिख के रखो सिर्फ। अब मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी आपको, ऐसे दिखेगा वही मैं लिखवा रही हूँ। लेटिमेरिया को दूसरा नाम लेते हैं सिलिकेंथ।
सिलिकेंथ। अब इसका यूनिक फीचर क्या है? तो ये लिविंग फॉसिल फिश है, बहुत पुरानी होगी ये लिविंग फॉसिल, और ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट, ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स याद रखना, ठीक है। कौन है? लेटिमेरिया। अभी तक वो पहचान, मतलब अभी तक उसकी स्पीसीज है। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे तुम्हारे किसके अंदर? यहाँ पे तुम्हारा पाइसिस खत्म होता है, और प्रोटोटेरस अगर आप लोग नाम देखते हो ना, प्रोटोटेरस, लेपिडोस, सिरेन, नियोसेरोटोपिडस, पर ये सारा को इतना बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, जिसको लंग फिश बोला जाता है, अफ्रीकन लंग फिश, साउथ अमेरिकन लंग फिश, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश बोलते हैं उसको, और वो डिप्नॉई ग्रुप के अंदर आता है, डिप्नॉई। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और कुछ पर्टिकुलर फिश के जो पॉइंट है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट फिश, और उसके पॉइंट, उसमें से क्या मिलता है, फिश क्यों खानी चाहिए, उसमें से क्या होता है, क्या मिलता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता होगी, उस फिश के कैल्शियम मिलता है। नहीं, विटामिन ए के लिए कॉड लिवर ऑयल, हाय विटामिन डी। यस। नाइट ब्लाइंडनेस को कम करता हूँ। तो शेरग्रीन is dried skin Shagreen is dry skin of cartilaginous fish. Shagreen का यूज किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। Cod liver oil is rich in vitamin D and shark liver oil is rich in vitamin A. जो मिले वो खाओ। Then mermaid's purse refers to egg of capsule of shark. Isinglass ये एक प्रोडक्ट है, जिलेटिनस प्रोडक्ट है। Isinglass is a gelatinous product obtained from air bladder of certain fish. मैम इससे सीमेंट तैयार करते हुए ना वो। Yes, used for making cement and jelly. यहाँ लिख देती हूँ, चल मैं। Used for making cement, jelly. और आपको एक चीज और बता दूं, ये आइसिंगलास का यूज होता है वाइन और जो बियर बनता है ना, उसका क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर। ओके, और उसको शुद्ध करने के लिए। सबसे छोटी फिश, किसी को पता है सबसे छोटी फिश, स्मॉलेस्ट फिश 8 to 10 mm की। अब मैं उसका पांडक्का और गोबी फिश, GOBY है गोबी फिश। इसको आप लोग अगर साइंटिफिक वे में लिखोगे तो मिस्टिक थाइस लिखते हैं इसको।
मिस्टिक थाइस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइसेस। मैम वो पहला पॉइंट क्या लिखा है? शार्क ग्रीन। देखो मैंने लिखा हुआ है शार्ग्रीन इज ड्राइड स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। कॉड लिवर ऑयल में से मिलता है विटामिन डी। शार्क लिवर ऑयल में से मिलता है विटामिन ए। मरमेड्स पर्स ये किसको बोला जाता है? एग ऑफ कैप्सूल ऑफ शार्क। इस आइसिन ग्लास ये एक जेलेटिनियस प्रोडक्ट है जो मिलता है एयर ब्लैडर ऑफ सर्टेन फिश में से। यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट एंड जेली एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर। और सबसे छोटी फिश, स्मॉलेस्ट फिश के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है 8 to 10 mm का है। पांडक्का और गोबी फिश उसका नाम है, और मिस्टिक थाइस ये उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। समझा सबको? तो पाइसेस के अंदर के 3 ग्रुप, प्लेकोडर्मी को हम लोग नहीं बताया नहीं जा रहा है क्योंकि सारा का सारा इसमें जितने भी स्पीसीज थे वो सारे अब क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास 2 ही ग्रुप बचते हैं। एक कौन सा बचता है? कॉन्ड्रिक थाइस बचता है और दूसरा है ऑस्ट्रिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस बहुत बड़ी बड़ी जो फिश होती है ना, वो जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, और वो आप लोग को कहाँ पे मिलेगी? मेनली सी वाटर में, ठीक है। और दूसरी जो होगी वो ऑस्टिक थाइस होगी। प्लेकोइड स्केल आप याद रखना, वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? कॉन्ड्रिक थाइस। हाँ, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर जितने भी आप लोग को लिखवाए हुए हैं ना, बहुत ज्यादा कम लिखवाए ना बहुत ही ज्यादा डीप में मैं घुसी हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कोई देखो, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर की एक खासियत है, इसको जितना पढ़ना चाहो, जितना डीप पढ़ना चाहो उतना भी है, जितना ऊपर से पढ़ना चाहो उतना भी है। अगर बहुत ऊपर से पढ़ना है आप लोग को तो एनसीईआरटी काफी हो गई, उसके एग्जाम्पल आ गए, 4-5 पॉइंट दे दिए, बस हो गया। पर बहुत डीप पढ़ना है तो आप लोग कोई भी बुक उठा लो, रेफरेंस बुक, आपको बहुत डीप में बता दिया जाएगा, कोई भी बुक ले लो, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आता है कि कौन से पॉइंट इसके पढ़े, कौन से पॉइंट ना पढ़े। तो सबसे बेस्ट है ये चैप्टर के लिए क्या करने का, अगर तुम्हारे पास, हाँ मुझे पता है इसका बहुत प्रॉब्लम आता है, आपके पास अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर के मतलब जितने क्वेश्चन पेपर, देखो एक ऐसा बुक आता है कि चैप्टर वाइज हमें बताया जाता है कि लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था। हाँ, तो वो कोई भी बुक लो, हाँ तो कोई भी बुक लो का नाम क्या और है? चैप्टर के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर ऐसे एमटीजी में से भी मिलेगा, हर एक में मिलेगा, नेट पे आ जाते 30 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो भी चलेगा। वही 30 ईयर, हाँ वही वो भी है। 32 इयर्स होगा, 30 इयर्स होगा, 28 इयर्स, जो भी मिलता है आप लोग को, क्योंकि 41 मिल गया देखो अभिषेक को। तो इसमें से आप लोग को पिछले साल आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर के अंदर पिछले साल, उसके पिछले साल, मतलब हर साल कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीट का एक टाइप पता चल जाएगा आपको कि बस इतना ही करना है, ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, और बहुत ऊपर भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी इस चैप्टर का पढ़े तो नहीं होता है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज करना,